जब वैलेंटाइन वीक चल रहा हो तब आप अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट देते हैं चॉकलेट डे पर? जब आपके बच्चे डिमांड करते हैं कि पापा आते टाइम चॉकलेट लाना, कौन सा लेकर आते हैं? किसी के बच्चे के बर्थडे पार्टी में कौन सा चॉकलेट लेकर जाते हैं? तो उम्मीद है सबका आंसर होगा कैडबरी डेयरी मिल्क। तो आखिर कैसे ये ब्रांड हमारे भारत में इतना पॉपुलर हुआ? इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे देश में है जहां मिठाइयों की कमी नहीं है, फिर भी कुछ मीठा हो जाए बोलकर ये मीठा खिला ही देते हैं। और आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज की वीडियो में कि भैया कैसे बने ये किंग, राइट? बहुत बढ़िया स्टोरी है। बिजनेस केस स्टडी में हम लगातार 1 बाय 1 वीडियो ला रहे हैं, तो प्लीज बिजनेस केस स्टडी को देखें जिससे लर्निंग मिले, थॉट प्रोसेस मिले, कैसे एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बनती है, क्या स्ट्रगल फेज होता है, क्या हुक होता है, क्योंकि आप अपने बिजनेस के हुक को कैसे निकालेंगे। आपके बिजनेस में भी कुछ स्पेशलिटी है बट उसका हुक आप मिस कर देते हैं जिससे आपका बिजनेस काफी ग्रो नहीं कर पाता। उस हुक को निकालेंगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा मेन चैनल है डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, इसको भी सब्सक्राइब करके इसका मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी किसी भी न्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, इसी तरीके से अपडेट मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो कैडबरी की शुरुआत इंडिया में 1948 में हुई थी। उस समय कैडबरी को एज अ लग्जरी प्रोडक्ट देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ अपर क्लास वालों के लिए है। इंडिया में मिठाई हर ओकेजन पे यूज होती है, तो चॉकलेट को विदेशी आइटम की तरह देखा जाता था। 1948 में कैडबरी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, मिठाई को समझा इंडियन टेस्ट के हिसाब से, और तब इन्होंने लॉन्च किया डेयरी मिल्क, जो कि टिपिकल चॉकलेट की तरह कड़वी नहीं थी। कैडबरी डेयरी मिल्क लॉन्च तो हो गया लेकिन उतना रिस्पांस नहीं आया क्योंकि ये मास ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत जस्ट आजाद हुआ था और भारत में गरीबी बहुत ज्यादा थी। मेजर पोर्शन ऑफ सोसाइटी लोअर क्लास वाले थे। सो जो अपर मिडिल क्लास या रिच लोग थे वो ही कंज्यूम करते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। मास पीपल मिठाई खाती थी। इनके पास चैलेंज बहुत थे, जैसे मास को टारगेट करना जिससे हर कोई खरीदे, चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए है, ये इमेज चेंज करनी। तीसरा, इंडियन ट्रेडिशन से अपने प्रोडक्ट को मैच करना। चौथा, सबसे बड़ा चैलेंज, इंडियन मिठाई के अगेंस्ट कंपीट करना, राइट? अब इतने सारे चैलेंज को कैसे टैकल किया कैडबरी ने? उसी का जवाब है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसके लिए मैंने कहा आप मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वीडियो देखो तो हमें अपने बिजनेस को समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले इनको यह बताना था कि चॉकलेट सिर्फ बच्चे नहीं खाते, यूथ भी खाते हैं। इसलिए इन्होंने एक ऐसा एड निकाला जिसमें ये दिखाते हैं कोई यंग चॉकलेट खा रहा हो और सेलिब्रेट कर रहा हो। और इस एड का स्क्रीनशॉट देखिए। मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा, बट ये आपके सामने है। तो ये वीडियो तो देखा आपने कैसे एड के माध्यम से यूथ को टारगेट किया। और इस एड के बाद कैडबरी खूब पॉपुलर हुआ यंग लोगों के बीच। लेकिन चैलेंज खत्म नहीं हुआ था। कैडबरी ने ऑब्जर्व किया कि लोग फेस्टिवल पर मिठाई देते हैं, तब इन्होंने फेस्टिवल से कनेक्ट करने के लिए एड बनाई, जिसकी स्क्रीनशॉट अगेन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, हैप्पी दिवाली नेहा, मतलब ट्रेडिशन से, नाम से। ये दीपावली गिफ्ट नेहा को उसके ऑफिस की तरफ से मिला। और आप सबको पता है ऑफिस में मिठाई दी जाती है एम्प्लॉय को एज अ दीपावली गिफ्ट। तो इन्होंने इस एड में ये लाइन दिलाया कि कुछ मीठा हो जाए, यानी लोगों के दिमाग में ये डाल दिया इस एड ने कि मिठाई ही सिर्फ गिफ्ट नहीं की जा सकती है, चॉकलेट भी दिया जा सकता है। और वहीं से फिर ऑफिस और ट्रेडिशन से कनेक्ट किया। लेकिन यहां भी दिक्कत थी कि ये टारगेट ऑडियंस अर्बन एरिया की थी, रूरल एरिया में कैसे जाएंगे? तभी एक प्रॉब्लम आई कैडबरी के साथ। कैडबरी चॉकलेट में वार्म्स देखने को मिले जिससे सेफ्टी और क्वालिटी पर सवाल उठे। इमेज खराब हो चुकी थी। ऐसे में कैडबरी को ऐसा फेस चाहिए था जिस पर मास ऑडियंस कनेक्ट भी कर सके, ट्रस्ट भी कर सके और खुद को कनेक्ट कर सके। और इन्होंने लाया बिग बी अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर एक एड शूट करवाया, जिसमें अमित जी ने एक टेस्टिमोनियल दिया। उन्होंने ये बोला कि मैंने कैडबरी वालों से पूछा क्या इसको खाने के बाद अब मैं चैन की नींद ले सकता हूं? तब कैडबरी वाले मुझे फैक्ट्री ले गए और अपने वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी दिखाई और डबल पैकेजिंग, जिससे मुझे आजकल बड़ी चैन की नींद आ रही है और मैं सो रहा हूं। अब इस एड से क्या हुआ? जो वार्म दिखा था चॉकलेट में, उससे जो ट्रस्ट खत्म हुआ था वो वापस आ गया इस एड में, फैक्ट्री की क्वालिटी को दिखाकर, पैकेजिंग को दिखाकर। और साथ में खड़े थे अमित जी कि भैया डबल प्रोटेक्शन पैकेजिंग जा रही है, तो टेंशन की बात खत्म हो गई। और ये है वो अमित जी की वीडियो। लेकिन अगेन वीडियो हम प्ले नहीं कर सकते, कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा। और इस एड के बाद कैडबरी में आया बाउंस बैक।
और इस रिस्पॉन्स को देखते हुए कैडबरी ने अमित जी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर कंटिन्यू किया आगे भी। ट्रस्ट वापस आ तो गया, लेकिन चैलेंज खत्म नहीं हुआ। कैडबरी ने बहुत सारे ओकेजन टारगेट किए, जैसे कि मैं पास होता तो मैं मिठाई खिलाता। सो अब कैडबरी ने अमित जी के साथ फिर एक एड निकाला, दिखाया गया पप्पू पास हो गया तो कुछ मीठा हो जाए, और यहां भी अमित जी थे जो ये एड है। तो यहां तक तो इन्होंने टारगेट किया खूब एड लगाकर, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ के। अब सबसे बड़ा काम था गांव में पहुंचना, लोअर क्लास को टारगेट करना। जैसा कि अमित जी एक ट्रस्टेड फेस है, भारत में फैन फॉलोइंग है, रूरल हो अर्बन हो कहीं भी, राइट। तो इसलिए इन्होंने एक और एड निकाला जिसमें दिखाया गया कि पालमपुर गांव में किसी काऊ को मिस पालमपुर चुना गया था, जिसकी खुशी में लोग कैडबरी खा रहे थे, राइट। अब जिसमें अमित जी कैडबरी खाते हुए दिख रहे हैं, खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं, तो इससे क्या इमेज बनी कि कैडबरी शहर के लोगों के लिए नहीं, गांव के लोगों के लिए भी है, गांव वाले भी खा सकते हैं, अफोर्डेबल है, खुशियों में चार चांद लग सकता है। यानी कैडबरी अब इतने सारे एफर्ट से क्या हुआ, बच्चे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास सबको टारगेट कर चुकी थी और अपनी सफलता की कहानी खुद लिख रही थी। सिर्फ एड ही नहीं, पैकेजिंग में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे लोकल मिठाई की पैकिंग होती है ना, वैसे ही कैडबरी की पैकिंग हुई। 100 रुपए वाला सेलिब्रेशन पैक तक इन्होंने निकाल दिया कि हम घर घर पहुंच पाए। 200 रुपए का, 500 रुपए का। तो ये एक कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि किस तरीके से करोड़ों हिंदुस्तानी तक ये घर घर पहुंचे। तो आपके बिजनेस में ऐसा ही हुक निकालिए, ऐसी ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी निकालिए और तब पहुंचिए लोगों के घर घर तक। आपको कौन सा वाला एड अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा और शेयर कीजिए, जिससे सब अपनी बिजनेस को अच्छा कर सकें।